Bismillahirrahmanirrahim. Respected teachers and dear students, Assalamu alaikum. I am Waqas Ahmed, your mathematics teacher. चलें देखते हैं कि हमने आज के लेसन में क्या चीज़ डिस्कस करनी है. ग्रेड 5 मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 एंड लेसन नंबर 3. हमारा आज का जो SLO है वो ये है, ऐड नंबर्स अप टू 6 डिजिट नंबर्स. इसमें हम लोगों ने जो जिन नंबर्स की एडिशन करनी है या जिनको देखना है वो अप 6 डिजिट तक होंगे. इससे हमने एक्सीड नहीं करना और उसी लिमिट में रहना है कि उनका आंसर जो है वो हमारा अप टू 1 मिलियन तक ही रहे. इसमें हम लोग मल्टीपल नंबर्स को ऐड करेंगे. ये हमारा लेसन प्लान है, ये टीचर्स के लिए है. इसमें कंप्लीट मेथोडोलॉजी दी गई है कि किस तरह आपने इस लेसन को डिलीवर करना है. ये आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इसको ले सकते हैं. हमने प्रीवियसली क्या चीजें स्टडी की हुई हैं उसको देखते हैं. व्हाट इज एडिशन? एडिशन क्या है? एडिशन के बारे में हम लोग प्रीवियस ग्रेड से पढ़ते चले आ रहे हैं. एडिशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिंग नंबर्स. आपस में जो नंबर्स हैं, गिवन नंबर्स, उसका जो प्रोसेस होता है ऐड करने का, उसको हम लोग एडिशन कहते हैं. एंड देन व्हाई डू वी ऐड नंबर्स? हम क्यों ऐड करते हैं? एंड देन हाउ मेनी मेथड्स ऑफ एडिशन यू हैव स्टडीड इन प्रीवियस ग्रेड्स. डिफरेंट मेथड्स आपने स्टडी किए थे. उनमें जो बेसिक मेथड थे, एक हॉरिजेंटल मेथड ऑफ एडिशन था एंड देन आपके पास वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन था. उसी को हम लोग दोबारा देखेंगे, बट हम लोग इसमें नंबर्स की जो लिमिट है उनको एक्सीड करके देखेंगे. व्हाट वी हैव डन इन आवर प्रीवियस लेसन. एक चीज आपने देखनी है कि आपने प्रीवियस लेसन में क्या चीजें की थी. हमने नंबर्स को रीड और राइट करना देखा था अप टू 1 मिलियन. जब आपके पास अप टू 1 मिलियन आपने स्टडी कर लिया, उन्हीं का यूज जो है आपका एडिशन में भी होता है. मेन की पॉइंट्स क्या है? कैसे आपको पता चले कि जो प्रॉब्लम है आपके पास गिवन या क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसमें आपने एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है. तो बेसिकली जब इनमें ये वर्ड्स आ जाएं किसी भी स्टेटमेंट में तो उस वक्त आपको एडिशन करना होती है. मींस सम, ऐड, टोटल, ऑल टुगेदर, वर्टिकल मेथड ऑफ एडिशन, ये हम लोग प्रीवियसली भी डिस्कस कर चुके हैं. एंड देन हॉरिजेंटल मेथड ऑफ एडिशन. ये 2 मेथड्स हैं जिनको हम लोग यहां पर अगेन देखेंगे. एंड और इसके बारे में ये मेन की वर्ड्स हैं जो कि आपने याद रखने हैं. जब भी किसी स्टेटमेंट में ये चीज आ जाए तो उस वक्त आपने एडिशन करनी होती है. चलिए जरा हमारे पास एक एग्जांपल है, उसको देखते हैं. सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने अपनी मर्जी से कुछ नंबर सोचने हैं और अपनी नोटबुक के ऊपर राइट करने हैं. जिस तरह सपोज मैंने यहां पर 3 नंबर्स राइट किए हैं और ये मैंने अपनी मर्जी से राइट किए हैं कि आपने सबसे पहले इनको वर्टिकल फॉर्म में राइट करना है जिस तरह यहां पर राइट किए हुए हैं. पहला नंबर हमारे पास क्या है? 521,653 एंड देन 1,256 एंड देन 65,214. ये नंबर्स हैं. इनको आपने सबसे पहले वर्टिकल फॉर्म में राइट कर देना है. ये तीनों नंबर्स हमने वर्टिकल फॉर्म में राइट किए. अगर आप प्लेस वैल्यू चार्ट बनाकर उसमें राइट करना चाहें तो वहां पर राइट कर लें ताकि आपको एडिशन में आसानी हो. मेन आपने इस साइड से स्टार्ट करना है ऐड करते हुए. पहला कॉलम ऐड करेंगे तो आपके पास क्या होगा? 6 + 3 आपके पास 9 है एंड देन 9 + 4 कितना बन गया? 6 + 3 = 9 एंड 9 + 4 दैट इज इक्वल टू 13. अब 13 हम लोग इसी कॉलम में नहीं राइट कर सकते. जो हमारे पास 1 प्लेस वाला डिजिट है उसको हम लोग टेंस में मूव कर देंगे. जो हमारे पास जो 10th प्लेस के ऊपर डिजिट है उसको हम लोग सेकंड कॉलम में 10th वाले में मूव कर देंगे. जो वंस वाला है उसको हम लोग इसी फर्स्ट वर्टिकल कॉलम में वंस के नीचे राइट कर देंगे. तो हमारे पास क्या ये 3 आ गया और जो 1 था हमने इधर मूव कर दिया. अब सबको अगेन हमने 10th वाली प्लेसेस को ऐड किया. तो जब इनको ऐड किया वर्टिकली तो आपके पास ये बना 5 + 5 कितने हो गए? 10. 10 + 2 कितने हो गए? 12.
सो आपके पास अगेन 12 बनता है। यहां पर अगेन आप जो है टेंस में 12 नहीं राइट कर सकते, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 1 प्लेस के ऊपर है या 100 प्लेस के ऊपर डिजिट है उसको नेक्स्ट कॉलम में मूव कर देंगे, कैरी कर लेंगे, एंड देन जो 2 है उसको यहां पर राइट कर देंगे। इसी प्रोसीजर को आपने रिपीट करते जाना है। इसमें आप लोगों ने जो आपने अप टू 5 डिजिट नंबर्स तक एडिशन सीखी थी प्रीवियस ग्रेड के अंदर, वहां पर आपने प्लेस वैल्यू चार्ट्स और जो ब्लॉक्स यूज किए थे, शेप्स के जरिए आपने देखा था कि किस तरह जो है हम लोग वंस को, टेंस को या हंड्रेड्स को दूसरे कॉलम में मूव करते हैं। बट यहां पर एक की पॉइंट जो आपने याद रखना है उसमें यह है कि आपने जैसे ही आपके पास 2 डिजिट नंबर एक किसी भी सिंगल कॉलम में बनता है, तो आपने उसका जो लेफ्ट साइड के ऊपर नंबर होता है उसको नेक्स्ट कॉलम में कैरी कर लेना है, जो राइट साइड पे नंबर होता है उसको आपने सेम कॉलम में राइट कर देना है। देखें इसमें अब आपके पास है 6 + 1 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11। मैंने आपको बोला था कि जो राइट प्लेस के ऊपर डिजिट है उसको आपने नीचे राइट कर देना है, जो लेफ्ट वाला डिजिट होता है उसको नेक्स्ट कॉलम में मूव कर देना है। सो जब आपने मूव किया तो आपके पास यहां पर 1 कैरी हो गया, एंड देन और यहां पर आपके पास 1 आ गया। अगेन 1 + 1 2, 2 + 5 आपके पास कितना होगा, 2 + 5 7, 7 + 1 दैट इज इक्वल टू 8। सो यहां पर हमारे पास ऑलरेडी सिंगल डिजिट नंबर बनता है, इसलिए हम लोग यहां पर सिंगल डिजिट राइट कर देंगे। अगेन अब आ जाए 6 + 2 कितने हो गए, नेक्स्ट आपके पास आ गए 8, एंड देन 5 के नीचे कोई इस कॉलम में कोई और नंबर नहीं है, तो इस 5 को हम लोग एज इट इज नीचे ले आएंगे, और इसी नंबर को ये हमारे पास एडिशन जो है वो कंप्लीट हो गई है इस नंबर की। अब आपने क्या करना है कि पहले जो क्लासेस में आप लोग वो जो शेप्स वाले वो यूज करते थे प्लेस वैल्यू चार्ट्स, वो यहां पर यूज नहीं करने। यहां पर जस्ट आपने या वर्टिकल फॉर्म में नंबर्स को राइट कर देना है या हॉरिजेंटल फॉर्म में राइट कर देना है, और देन उनको ऐड करके आंसर निकाल देना है। अब आपके पास क्या चीज है, आपके पास एक तीनों नंबर्स थे, इनको आप हॉरिजेंटल फॉर्म में राइट कर दिया, एंड देन ये आपने रिजल्ट राइट कर दिया। दिस रिजल्ट इज 588,123। दिस इज योर रिजल्ट ऑफ दीज नंबर्स, एडिशन ऑफ दीज नंबर्स। यही प्रोसीजर आपने हर क्वेश्चन में सॉल्व करना है और ये अडॉप्ट करना है। अब आप देखें कि नेक्स्ट आपके पास अगर कोई वर्ड प्रॉब्लम हो एडिशन से रिलेटेड, उसको किस तरह सॉल्व करते हैं। आपने किसी भी वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए आपने अपनी जब भी सॉल्व करें कोई भी वर्ड प्रॉब्लम, मैथमेटिक्स की हो या कोई साइंस की हो, न्यूमेरिकल हो, उसको आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। पहली चीज ये याद रखें, पहला क्या है, फर्स्ट पार्ट क्या है आपके पास, रीड, सेकंड इज प्लान, थर्ड इज सॉल्व, फोर्थ इज चेक। ये आपने 4 स्टेप्स याद रखने हैं, और कोई भी वर्ड प्रॉब्लम है जो आपकी वो इन 4 स्टेप्स में सॉल्व हो जाएगी। कैसे, मेरे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम क्या है ये आपकी बुक में से नहीं है, लेकिन आपने अपनी बुक वाली जो वर्ड प्रॉब्लम्स है इसी मेथड से सॉल्व करनी है। अजमल डिपॉजिटेड ₹153,752 in a bank on Tuesday and ₹72,869 on Wednesday। मेन चीज आपने इस स्टेटमेंट को रीड करना है अगेन एंड अगेन, कि जब तक आपको समझ नहीं आ जाती। जब आपको समझ आ जाए तो उसको फिर पार्ट्स में डिवाइड कर देना है, जिस तरह यहां पर डिवाइड किया है। चीजें गिवन क्या है, ये 2 चीजें गिवन है, ये हमारे पास गिवन डाटा है यहां पर। एंड देन व्हाट इज रिक्वायर्ड, क्या चीज फाइंड करनी है, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड बाय हिम इन दीज 2 डेज। टोटल जो अमाउंट है वो आपने फाइंड करनी है जो 2 डेज के अंदर उसने जमा करवाई है। देखें गिवन फैक्ट्स क्या है, अमाउंट डिपॉजिटेड बाय अजमल ऑन ट्यूसडे, दिस वन, एंड अमाउंट डिपॉजिटेड बाय अजमल ऑन वेडनेसडे, दिस वन। तो ये चीज आपने नोट कर ली, ये गिवन फैक्ट्स थे। व्हाट इज रिक्वायर्ड, आपने जो चीज फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड फैक्ट्स क्या है।
व्हाट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी डिपॉजिटेड बाय अजमल इन द बैंक। जो टोटल, मैंने आपको वर्ड बोला था यहां पर वर्ड टोटल आ जाए या ऑल टुगेदर आ जाए, तो आपने क्या चीज करनी है, उस वक्त एडिशन करनी है। सो हमें प्लानिंग भी पता चल गई कि जब टोटल फाइंड करनी है, सम फाइंड करना है, तो और उसको ऐड करने का की मेथोडोलॉजी जो है वो मैंने प्रीवियस एग्जांपल में भी बताई है। यहां पर भी अगेन आपने वही प्रोसीजर यूज करना है और उनको पहले वर्टिकल फॉर्म में राइट करें और उनको ऐड कर दें। सिमिलरली 9 + 2 11, आपने क्या करना है कि राइट साइड वाला जो डिजिट है वो इधर राइट कर देना है वंस के कॉलम में, एंड लेफ्ट वाले को कैरी कर लेना है। 6 + 5 11 + 1 12, सो मैंने 2 इधर राइट कर दिया क्योंकि 12 बना था, राइट वाला राइट इधर राइट कर दिया और लेफ्ट वाला जो है वो कैरी कर लिया। सिमिलरली ये प्रोसीजर आपने अडॉप्ट करते हुए टिल द एंड आपने इनको ऐड कर देना है। जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट बनेगा, जो टोटल अमाउंट बनती है वो 226,821 इन द बैंक ही डिपॉजिटेड इन 2 days। तो स्टूडेंट्स आई होप यू अंडरस्टैंड। अब आ जाए नेक्स्ट के आज के लेसन में हम लोगों ने क्या चीज की, क्या पढ़ा, क्या सीखा, देखते हैं। एड नंबर्स अप टू 6 डिजिट नंबर्स। हमने ये चीज देखी कि 6 डिजिट नंबर्स को किस तरह ऐड करना है बाय यूजिंग वर्टिकल मेथड, एंड देन हाउ कैन वी राइट इन हॉरिजॉन्टल मेथड एंड देन राइट द रिजल्ट आफ्टर एडिशन। एंड देन कैन एनी वन ऑफ यू, ये आपकी एक असेसमेंट है, छोटी सी टास्क है, ये इसको आपने कंप्लीट करना है और आपने इसको वर्टिकली फॉर्म में नंबर को राइट करना है और उसको ऐड करके दिखाना है अपने टीचर को। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए होमवर्क। आपका होमवर्क क्या है आज का? अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ एडिशन ऑफ numbers up to 6 digit numbers to solve the examples given on page number 10 and 11। जो आपकी बुक के पेज नंबर 10 और 11 के ऊपर एग्जांपल्स हैं वो आपने सॉल्व करनी है। अब नेक्स्ट आ जाएं, कंप्लीट द एक्टिविटीज गिवन ऑन पेज नंबर 10 एंड 11 रिस्पेक्टिवली। तो स्टूडेंट्स अब आ जाए डिस्क्रिप्शन बॉक्स की तरफ। आपने क्या करना है कि हमारे चैनल पे जाएं, यूट्यूब पे, वहां पर जाकर इसको सब्सक्राइब करें और जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है उसको आप क्लिक करेंगे तो आपको लेसन प्लान्स, इसी लेसन से रिलेटेड वीडियो और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस अवेलेबल होंगी। थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग नेक्स्ट लेसन में दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।